नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्माकोलॉजी के इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में। फार्माकोलॉजी के जो भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है जिन पे ज़्यादा वेटेज दिया गया है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर देखने वाले हैं। जो ज़्यादा वेटेज के होंगे वो आपको पहले करने हैं, क्योंकि वेटेज के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वेटेज के अकॉर्डिंग ही आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। कम मार्क्स वाले आपके लास्ट में छूट भी गए तो उतना कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। तो जो ज़्यादा वेटेज वाले हैं वो आप पहले कर सकते हैं, तो आपके जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के कुछ क्वेश्चन होते हैं, वो सिक्योर हो जाएंगे। तो उस हिसाब से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इस वीडियो को देख के आप अपना स्टडी का प्लान जो है, स्टडी की प्लानिंग कर सकते हैं, प्लान बना सकते हैं। कौन से चैप्टर्स आपको पहले करने हैं, कौन से चैप्टर्स आपको बाद में करने हैं। तो इस तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को देख के। तो आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। तो आपका सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जनरल फार्माकोलॉजी। जनरल फार्माकोलॉजी ये आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, साथ में 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ये आपको स्किप नहीं करना है। इस पे ज़्यादा वेटेज दिया गया है तो ये आपको करना ही है। देन नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 2, ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ड्रग एक्टिंग ऑन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम ये भी चैप्टर आपका इम्पॉर्टेंट है। ये फर्स्ट चैप्टर से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा वेटेज का है। तो ये भी आपको स्किप नहीं करना है, ये भी आपका इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 3, ड्रग एक्टिंग ऑन द आई। ड्रग एक्टिंग ऑन द आई ये ज़्यादा वेटेज वाला क्वेश्चन नहीं है, ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन, हार्डली 1 या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। यहाँ से ज़्यादातर डेफिनेशंस या फिर ड्रग्स पूछे जाते हैं, तो ये आप स्किप कर सकते हैं। इस चैप्टर को आप लास्ट में भी करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप ये स्किप भी कर सकते हैं। ये ज़्यादा वेटेज वाला चैप्टर नहीं है। देन नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 4, ड्रग एक्टिंग ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग एक्ट करते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं, और ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो भी ड्रग्स एक्ट करते हैं उनके रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये ज़्यादा मार्किंग का टॉपिक है, तो ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। चैप्टर 4 भी आपको पहले ही कर लेना है, इसकी स्टडी आपको पहले करनी है। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5, ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। ड्रग एक्टिंग ऑन कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ये भी आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से भी 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी आपको पहले करना है। देन नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 6, ड्रग एक्टिंग ऑन ब्लड एंड ब्लड फॉर्मिंग ऑर्गन्स। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर 6 है उसका ज़्यादा वेटेज नहीं, उसके ऊपर ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया है। ज़्यादा मार्क के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। 3 मार्क का एक आध क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा जा सकता है। ये आप लास्ट में भी करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 7। तो जो आपका चैप्टर नंबर 7 है, तो चैप्टर नंबर 7 में यहाँ पर हम ऐसे ड्रग पढ़ते हैं जो कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करते हैं। तो सिंपली हम इसको बोल सकते हैं ड्रग एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे जो भी ड्रग्स एक्ट करते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो चैप्टर नंबर 7 जो है ये भी ज़्यादा वेटेज का नहीं है। इसमें से हार्डली 3 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो ये भी आप स्किप कर सकते हैं या फिर लास्ट में भी कर सकते हैं। तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपके मार्किंग पे कोई असर नहीं होगा। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 8, ड्रग एक्टिंग ऑन द गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे जो ड्रग एक्ट करते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बन सकते हैं, 3 मार्क के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये टॉपिक आपको करना है, ये चैप्टर आपको करना है। देन नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 9, ड्रग एक्टिंग ऑन द किडनी। किडनी पे जो ड्रग एक्ट करते हैं उनके बारे में यहाँ पर हम पढ़ते हैं। तो इसमें से हार्डली 3 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और यहाँ पर भी आपको क्लासिफिकेशन के बारे में ही पूछा जाता है ज़्यादातर। इसमें से 5 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं बनते, तो ये आप लास्ट में भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन नेक्स्ट है आपका चैप्टर नंबर 10, हार्मोन एंड हार्मोन एंटागोनिस्ट। तो हार्मोन एंड हार्मोन
एंटागोनिस्ट, ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन बनते हैं 5 मार्क्स के, 3 मार्क्स के, इसमें से क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो ये टॉपिक आपको करना ही है, ये चैप्टर आपको करना है, इस चैप्टर को स्किप नहीं करना है, ये चैप्टर आपको करना है। देन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 11 ऑटोकॉइड्स। ऑटोकॉइड्स में से भी ज्यादा मार्किंग के क्वेश्चन नहीं पूछते, हार्डली 3 मार्क के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो ये आप लास्ट में भी करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 कीमोथेराप्टिक एजेंट्स। तो कीमोथेराप्टिक एजेंट्स ये सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है आपका, फार्माकोलॉजी का सबसे ज्यादा वेटेज वाला चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 12 कीमोथेराप्टिक एजेंट। सबसे पहले तो आपको ये चैप्टर करना है, इस चैप्टर में से ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं, सबसे ज्यादा वेटेज वाला यही चैप्टर है आपका, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पहले करना है। देन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 13 बायोलॉजिकल्स। बायोलॉजिकल्स में से भी हार्डली 1 या फिर 2 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं। ये चैप्टर अगर आप स्किप भी कर देते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरीके से ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट चैप्टर्स थे फार्माकोलॉजी के। बाकी के सब्जेक्ट के जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर्स है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।